मेरा नाम कोमल है। मैं काफी खूबसूरत थी। मेरी शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन मेरी खूबसूरती अभी तक बरकरार थी। इसी खूबसूरती के खातिर मेरा भांजा दीवाना था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भांजे को अपने पास रख लिया। रात होती तो अपने भांजे को अपने पास ही सुला लेती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रात घर की लाइट खराब हो गई थी। तभी मैं अपने भांजे को जगाया। वह कहने लगा, अब ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस रात मेरे भांजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट खराब हो गई थी। पति की मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने घर लेट से आने को कहा। उसी वक्त मेरी बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी, और साथ में यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पति के पास समय हो तो उन्हें भेज देना। यह सुनकर वह कहने लगी कि मेरे पति बाजार सब्जी लेने गए हुए हैं। मेरा बेटा सुनील घर पर है और उसे लाइट का काम भी आता है। उसे तुम्हारे घर भेज देती हूं। जब मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे तुरंत कह दिया, हाँ, प्लीज सुनील को भेज दो। अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और सुनील के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे सुनील के बारे में सोचने लगी कि वह बचपन में कितना शरारती हुआ करता था। मेरी नाक में दम कर देता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वह दूसरे शहर चला गया था जहां वह पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी बहन के घर जाती सुनील नहीं होता था, जबकि उसके छोटी बहन भाई मुझे लिपट जाते थे। अभी मैं यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान लड़का खड़ा था। अरे सुनील, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। मैं अपने भांजे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। तो मेरा भांजा हंसकर कहने लगा, और आप अभी तक वैसी की वैसी हसीन है। सुनील ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई। मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास होने लगा था, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। अरे, आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई, सुनील हंसकर कहने लगा। मैंने कहा, कैसी हसीन और कैसी तारीफ तुम्हारी मां, और मुझ में 4 साल का फर्क है। यह सुनकर सुनील ने मुझे हैरानी से देखा। लेकिन मेरी मां तो बूढ़ी लगती है। यह सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। मैंने कहा, अभी यह बात तुम्हारी मां को बताती हूं। मेरी यह बात सुनकर तो वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। अच्छा, जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वह अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि आज तो सुनील के लिए भी खाना बनाना था। और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा कई दिनों बाद मेरे घर पर आया है, तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम में माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी, मगर उसी वक्त फिर लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा। मैं तो हैरान हो गई। फिर अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि सुनील के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। अरे आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। आपकी मीटिंग नहीं हुई क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूं। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर मैं उनसे कहा, मत पूछिए, आज लाइफ ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। यह सुनकर सुनील कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गया है, अब चिंता मत करिए। यह कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि तुम कहां जा रहे हो सुनील? तुम खाना खाकर ही यहां से जाना। यह सुनकर वह कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ ही खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। यह कहकर वह वहां से चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए थे। और मैं हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि पीछे से पकड़ने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, सुनील ने या फिर मेरे पति ने। उसके ठीक 3 दिन बाद सुनील मेरे घर पर था।
वह मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने एक टेलर को सिलने दिए थे। मैं वहां से ला नहीं सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वही टेलर सिलता था। इसलिए सुनील अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वह कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। यह सुनकर मैं तुरंत किचन में चली गई और उसकी पसंद का खाना झटपट बनाकर तैयार कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन हसीन और खूबसूरत होती जा रही हैं। यह सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी मां की बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर थोड़ा सा मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर सुनील मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि अब वह बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अब भी तैयार हो जाती हूं। तभी सुनील मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा। यह नई साड़ी मुझे पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैं उसे घूरने लगा और कहा, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी यह नहीं, साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे पति के बॉस ने दी है। ये सुनकर सुनील ने मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया करता था। अब सिर्फ मेरे लिए पहन कर दिखाइए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो कौन सा तुम अब बड़े हो गए हो? मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर सुनील ने ऐसी जिद पकड़ ली कि मुझे कह साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो सुनील बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद सुनील रोज़ रोज़ हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वह उस वक्त आता था जिस वक्त मेरे पति घर पर नहीं होते थे। यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वह जब जब घर आता था मैं चौकन्ना हो जाती थी। एक दिन सुनील जब मेरे घर आया तो मेरे नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह भी देते थे, मगर अब वह रोज़ रोज़ के नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त उसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसलिए सिर्फ एक ही नौकर को घर के कम करने के लिए रखा हुआ था। मगर उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल कर आ जाता था। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे भी डबल किए थे, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी और बढ़ा दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वह मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। तभी सुनील आ गया और यह सुनकर नौकर की पिटाई कर दिया। सुनील, तुम मेरे बीच में मत आओ, ये हमारे घर का मामला है। मैं सुनील को रोकना चाहा, मगर सुनील ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दिया करूँगा। सुनील की आवाज़ सुनकर मैं उसे पानी का गिलास दिया तो वह पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर को भी भगा दिया और अब मेरे खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। सुनील, इस बात को जाने दो, मैं अपने पति से कहूँगी कि वह घर के लिए नया नौकर रख लें। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर सुनील कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है और अभी उसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, और वह भी फ्री में। ये कहकर वह हंसने लगा, लेकिन आप ये बात मेरी माँ को नहीं बताएगी। सुनील की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। वह कहने लगा कि वह मेरी माँ है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैं सुनील से कहा कि तुम जब भी फ्री रहो
तब मेरे घर पर आ जाया करो मेरे काम करने। मगर उस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुनील नौकरों वाला करे। मगर शायद यह बात मेरे पति के ध्यान में नहीं रही थी, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला था। तभी तो कई दिनों तक नहीं आया। तब सुनील बेचारा ही सारे काम करता था। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपने बहन के घर चली जाती हूँ। वहाँ गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन सुनील घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वह कहने लगी, सुनील घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा की तरह घूमता फिरता रहता है। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आज़ाद समझ रहा है। मैंने अपने पति से कल भी कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा दिन कहाँ छुपे रहते हैं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें सुनील ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैं उसे बताया कि आजकल सुनील मेरे घर पर ही होता है। ये सुनकर वह चौंक गई, कहने लगी, अच्छा, मुझे यह बात सुनील ने मुझे बताया ही नहीं और ना तुमने मुझे कॉल करके बताएं। यह सुनकर मैं बहन से कहा कि मुझे लगा था कि यह बात तुम्हें सुनील ने बताया होगा। मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। यह सुनकर मेरी बहन बेफिक्र हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है, मैं तो सुनील की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने तंग करके रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो यह बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, यह भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता है और उनके साथ पढ़ने की बजाय अपनी मौसी के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन बेफिक्र हुई तो मैं उससे कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वज़न बहुत ही बढ़ रहा है। उस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहाँ रही सुनील घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं घर देर से आऊँगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई, मैं हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर सुनील सो रहा था। वह बहुत गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक सुनील घर नहीं आया। मैं सुनील की वीडियो बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। यह देखकर मेरी बहन कहने लगी, यह सुनील को क्या होता जा रहा है? आजकल वह तुम्हारे घर का ज्यादा चक्कर लगा रहा है। सुनकर मैं उनसे कहा कि सुनील बड़ा होता जा रहा है, इसलिए बदलाव चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि मेरे पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। यह सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त पति की कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूं, दरवाजा लॉक करके सो जाओ। यह सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी। लेकिन आज तो घर पर समीर भी मौजूद था, इसलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में आ गई और सो गई। मैं सुबह जागी तो समीर के कमरे में जाकर देखा, वह अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो वह बोला कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैं डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बना लाई। मैं सुनील का सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। सुनील बेहोशी में भी क्या अजीब बातें बोल रहा था। ये मेरी बहन का बेटा था, इसलिए मैंने उसका माथा चूम लिया। रब ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। उन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसलिए सुनील को बुखार में देखकर मैं भी तड़प गई। डॉक्टर आया तो उसने सुनील को दवाई दे दी और वह शाम तक लेटा रहा। उस दौरान मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह फौरन मेरे घर आ गई। सुनील पहले कुछ देर मुझसे बातें कर रहा था, मगर मां को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी मां ने कहा कि सुनील अब घर चलो, तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा उदास हो गया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि सुनील सो गया है, उसकी आंख खुलेगी तो मैं खुद उसे घर छोड़कर आऊंगी। यह सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों मां बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी बहन ने यह बात मुझे नहीं बताई थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। मां के जाते ही सुनील ने अपनी आंखें खोल दी।
और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। मैंने उससे पूछा, सुनील, तुमने अपनी मां को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया था? यह सुनकर सुनील कुछ देर तो खामोश रहा। फिर मेरे कहने पर वह बताना लगा, मेरी मां मुझे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूं वैसे वैसे बदतमीज होता जा रहा हूं। वह बाबा के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूं। सुनील की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी मां है, और वह यह बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। मगर सुनील तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसलिए मैं सुनील से कहा कि वह तुम्हारी मां है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, अपना कीमती वक्त खराब मत करो। यह सुनकर सुनील ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वह मेरी परवाह करती है। सुनील की यह बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों मां बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। क्योंकि सुनील अभी छोटा था, इसलिए वह बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि अगले दिन सुनील तो चला गया। मगर मेरे पति आया तो कहने लगे कि मुझे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। यह सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा कि आजकल तुम ज्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे हो। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की तो बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूं, वहीं पर उससे बात भी कर लूंगी। मगर सुनील घर पर आ गया और कहने लगा, जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते तब तक आपके पास रहूंगा। यह सुनकर मैं उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी है, यह बात कभी नहीं मानेगा। इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि सुनील कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर सुनील मेरे बहुत करीब आ चुका था, मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं जो भी काम कहती थी वह उसे तुरंत कर देता था। मगर जब भी मां का जिक्र आता तो वह उदास हो जाता था। उस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई तो वह सुनील से बात करना चाहती थी, मगर सुनील ने मुझे डर से इशारा किया और कहा कि मां से कह दो कि मैं यहां पर नहीं हूं, बल्कि किसी दोस्त के घर हूं। मैंने सुनील की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया था। वो खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। वह कहने लगा कि आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती है। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं यह परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। यह सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। यह सुनकर मैं चौंक गई और सुनील को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कह दिया था। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। उस बीच सुनील के दोस्त का फोन आ गया और वह कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। वह जैसे ही घर से निकला, मैं अपनी बहन के घर आ गई और उससे सुनील की सारी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम सुनील की मां हो, इसलिए तुम्हें यह सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मगर मैं यह सब कब से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर रही हूं। यह सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं सुनील की मां नहीं हूं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ, यह सच है। सुनील मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद घूमने गई थी तो वहां पर क्या हुआ था? यह सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने कहा कि हाँ, मुझे याद है, लेकिन उसका सुनील के साथ क्या ताल्लुक है? यह सुनकर वह कहने लगी, दरअसल सुनील हमें वहीं मिला था। उसकी मां एक हादसे में मर चुकी थी और वह सड़क पर पड़ा रो रहा था। उसे देखकर कर मेरी ममता जाग गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम उसे पालेंगे।
मगर मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो यह मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब यह बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि यह हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। यह सुनकर मैं चौंक गई और पति से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूं कि तुम यहां आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफर से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे हैं। डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और ये हमारा बच्चा है। यह कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है, तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उसे शिकायत की तो वह कहने लगी। मेरे पति ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यह हमारा असली बेटा नहीं है, इसलिए यह राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। यह सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने पति के डर से यह बात मुझे नहीं बताई। सुनील मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पति के आने तक अपनी बहन के घर में रही और सुनील मुझसे नाराज नाराज रहने लगा था, मगर इसके लिए यही बेहतर था। मेरा पति वापस आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम यह मुल्क छोड़कर सऊदी अरब जा रहे हैं। फिर मैं कुछ दिन बाद सऊदी अरब आ गई और यूं सुनील मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। कुछ दिनों तक तो मैं भी उसके बारे में सोचती रही, लेकिन धीरे धीरे फिर सब ठीक हो गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में न बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें